हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे है मेरी आर्मी? आज हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जाते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल यूटी मैथ्स बाय डीएस तोमर सर। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर दीजिए। और फटाफट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट वन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, बेटा इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। ठीक है, इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड लास्ट वन, यूलर फॉर्म। वेक्टोरियल फॉर्म, यूलर फॉर्म आप आगे जाके ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ेंगे। आप एकेडमिक लेवल पर आप इन सिर्फ दो को पढ़ेंगे, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म बताने से पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आपने अब तक कार्टेशियन प्लेन सुना था, अब आपको डिफाइन किया जाएगा आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, बेटा आर्गेंट प्लेन को हम गॉस प्लेन भी कहते हैं या गॉसियन प्लेन, क्योंकि गॉस साहब ने आर्गेंट प्लेन के बारे में विचार दिए थे। ठीक है, तो ये आपका आर्गेंट प्लेन है क्या? व्हाट यू मीन बाय आर्गेंट प्लेन? कार्टेशियन प्लेन में आप वाई एक्सिस पढ़ते हैं और एक्स एक्सिस पढ़ते हैं। कुछ यहां भी वैसा ही पढ़ेंगे आप लोग। आर्गेंट प्लेन एक आपका काल्पनिक प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन में ड्रा किए जाते हैं उसको हम आर्गेंट प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, नॉट डिफाइंड प्लेन, कंसीडर्ड प्लेन, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस होता है वो अलोंग टू वाई एक्सिस लेते हैं, रियल एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस लेते हैं। क्लियर? तो ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन बताने के लिए पहले आर्गेंट प्लेन समझना जरूरी है। आर्गेंट प्लेन इज अ इमेजिनरी प्लेन इन विच इमेजिनरी एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस एंड रियल एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर? अब कार्टेशियन प्लेन में आप क्या करते थे? कार्टेशियन पॉइंट ड्रा करते थे। आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स पॉइंट ड्रा करेंगे, या इनको हम ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हम अगर लेट कर लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये आपका एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें जनरली हम a की वैल्यू b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, इनिशियली लेते हैं, आगे कैसे चेंज भी होंगे। और i की वैल्यू आपकी क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो बेटा इसका जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा, जिसको हम इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं या इमेजिनरी पॉइंट, ठीक, और इसको हम ऑर्डर पेयर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑर्डर पेयर। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा?
जैसे x और y कोऑर्डिनेट होते थे तो इसका x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट इसका बेटा b होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर b और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a, ये x और y के प्लेस पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है या x प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको लेते हैं। ठीक है, आप a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई के भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक, x प्लस आई वाई आपको आर्गेन प्लेन में समझना आसान पड़ेगा इसलिए ले रहे हैं। यहां पर a और b भी x और y कोऑर्डिनेट की तरह ही कंसीडर किए जाएंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होंगे, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑर्डर पे। इसमें लाई करेगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई अगर है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा माइनस एक्स कामा वाई। ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो आपको पहले से पता है क्वाड्रेंट थ्योरी। इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस, इसमें बेटा बोथ आर माइनस, दोनों माइनस होंगे और इसमें प्लस माइनस होगा। मीन्स अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो इसकी पोजीशन इस नंबर की क्या होगी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। अगर आपका z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है तो इसकी पोजीशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। बात समझे कि नहीं। तो ये जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को। बात समझे कि नहीं। तो ये आपका इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म। आपको ऑर्डर्ड पे समझ में आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं if two complex numbers 2 minus 3y and 3 plus, या फिर इसको हम x मान लेते हैं x plus 7i, टू माइनस yi and x plus 7i are equal। ये बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो x y की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, सॉल्यूशन देखिए। तो लास्ट क्लास में बताया था इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, उनको इक्वेट कर देते हैं। तो अब इसका ऑर्डर्ड पेयर भी फिर इक्वल होगा, मतलब ये 2 कामा माइनस वाई आएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा x कामा 7 के। तो रियल को आप रियल से कंपेयर कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू माइनस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7। y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 7 और ये आपका x इक्वल टू 2। ठीक, x y की वैल्यू आ गई, आगे फिर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक के इंडेक्स लेते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गेंट प्लेन में पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक हम इंडेक्स ले लेते हैं।
देखते हैं, इंडेक्स लेते हैं, एक में कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पोजीशन आर्गेन प्लेन में क्या है। अगर आप कार्टेशियन प्लेन से इसको कंपेयर करके चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें ऑर्डर पेयर, और इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं z इक्वल टू x से। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई। इसको हम कहते हैं प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा x, 0, और ये ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की पॉजिटिव, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर एक्ट करेगा। आपको इधर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आपका रियल और ये आपका बेटा इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉइंट यहां पर लाई करेगा। बात समझे कि नहीं? सेकेंड, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? x, y। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही z इक्वल टू आपका क्या है? आई वाई को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस आई वाई लिखेंगे। इसका ऑर्डर पेयर आएगा 0, y, और ये ऑन पॉजिटिव I1। ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर लाई करेगा। ऐसे ही z इक्वल टू आपका क्या होगा? -x प्लस आई वाई, माइनस x, y क्वाड्रेंट। सेकेंड, z इक्वल टू -x प्लस 0 इंटू वाई। ये आपका क्या है? ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर होगा बेटा -x, 0। ये ऑन निगेटिव y x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस। z इक्वल टू -x माइनस आई वाई, ऑर्डर पेयर -x, y, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका z इक्वल टू -आई वाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0 माइनस आई वाई। इसका ऑर्डर पे 0, -y, ये ऑन नेगेटिव आई वाई, y एक्सिस की या इमेजिनरी एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, यहां पे लास्ट आपका z इक्वल टू x माइनस आई वाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऑर्डर पेयर। आप कार्टेशियन प्लेन से कंपेयर करके चलिए तो चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। तो ये 8 सिचुएशंस हो गई। अब इन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, उसके बाद में यूलर फॉर्म, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर हमने आपको आर्गेन प्लेन बताया कि आर्गेन प्लेन क्या होता है बेटा? एक इमेजिनरी प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन से उसको कंपेयर करके हम समझते हैं। ये कंसीडर्ड प्लेन होता है
इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग होता है और रियल एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग होता है। फिर हमने आपको बताया कि इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको मैंने डिफाइन किए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन आर्गेन प्लेन में कहां होगी उसको मैंने रिप्रेजेंट यहां पर किया है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर ये आपका a कामा आई बी या x कामा आई वाई से रिप्रेजेंट x कामा y से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, on the x axis y coordinate 0, on the y axis x coordinate is 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बेटा हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनके ऑर्डर पेयर भी इक्वल होंगे, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। रियल रियल के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे। इस प्रकार से अगर उसमें कोई अननोन वैल्यू दी है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, के कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं? टोटल 8 सिचुएशन हो सकती हैं। x प्लस 0i, x प्लस आई वाई प्लस आई वाई प्लस आई वाई को हम प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, x को प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई 8 सिचुएशन होती है, ठीक है, क्योंकि आपके प्लेन पर भी 8 सिचुएशन, ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ, 8 सिचुएशन आपकी हो गई, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म और बात करेंगे, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड के भी नाम से जानते हैं, इसको हम बेटा एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक। तो ये आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला केस, एक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, x comma y greater than 0 is a complex number, ये बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। तो इसका मॉडुलस हम पिछली लेक्चर्स में बता चुके हैं कि मॉड ऑफ z इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर, बताया है ना लास्ट क्लास में। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू हो, एक्स वाई की कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू हो, ऑलवेज मॉड ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब बात आती सर इसका आर्गुमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से कर लेते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड पे। आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये बेटा क्या है, इस पे हम बात करते हैं आप लोगों से। देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये जिसको इमेजिनरी एक्सिस आप कहते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस और x एक्सिस के अलॉन्ग रियल एक्सिस,
ठीक है। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा x कामा वाई। अगर इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, इस पॉइंट को बेटा कहां से मिला दें, ओरिजिन से, ठीक है, और इसका नाम दे दें स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम p दे देते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन आपका PO है, लाइन सेगमेंट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है अगर, तो बेटा ये आपका क्या होगा y और ये आपका क्या होगा x होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यू अभी आपने पढ़ी किसके इक्वल होती है, मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आप आर को मॉड ऑफ जेड भी कह सकते हैं, या कहते ही हैं, कह सकते क्या है, कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर को हम कहते हैं मॉड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम पोलर फॉर्म निकालते हैं। पहले पोलर फॉर्म जो आपका आर्गुमेंट है, ठीक, आर्गुमेंट में हम आपको आर्गुमेंट के साथ पोलर फॉर्म भी बताएंगे। 4 फॉर्म अभी बताई थी, इसमें आपके सिलेबस में पोलर फॉर्म है और आपकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ठीक। तो यहां से आर और थीटा के टर्म में जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। आर और थीटा के फॉर्म में जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है उसको कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। तो यहां से बेटा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो आप लोग बता पाएंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा। ये किसमें हमने लिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल POM। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, r साइन थीटा हो गई, r साइन थीटा। और x अपान r क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपो, ये आपका हो जाएगा cos थीटा। तो x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, स्मॉल r cos थीटा। अब x y की वैल्यू अगर हम इस फॉर्म में बेटा पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है पोलर फॉर्म, सो सिंपल। तो आप इन वैल्यू को पुट करिए, इसको मिनिमाइज कर लिया जाए, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लिया जाए। आर और थीटा का जो फॉर्म होता है उसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। तो अभी आपने z इक्वल टू लिखा है x प्लस आई वाई, और x की वैल्यू क्या आई आपकी, r cos थीटा, और y आपका क्या आया, r sin थीटा। इसमें से स्मॉल r अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक, ये आपकी है कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है x y में। और ये r अगर कॉमन लेते हैं तो cos थीटा प्लस, इसको हम कॉमन लेते हैं तो i sin थीटा आएगा। क्या बेटा आएगा, i sin थीटा। इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहां पे थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, y और x को डिवाइड कर दीजिए। y अपान x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा अपान r cos थीटा, स्मॉल r कैंसिल, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी tan थीटा के, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन 11th की क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि अगर tan थीटा y अपान x है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y बाई x, ठीक। इसी को हम कहते हैं, इस थीटा को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड। इस थीटा को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो आर्गुमेंट आपका लिखा हुआ है, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस सिचुएशन में होगा।
अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज बताने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है कि जो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू होती है, जो फर्स्ट इंटरवल होता है, उसको हम प्रिंसिपल इंटरवल कहते हैं। तो आप ये बताइए, साइन और कॉस का जब हम कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनता है? थोड़ा सा आपको हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ लेके चलेंगे। बच्चों देखिए, ये आपका और ये वाई हम बनाने जा रहे हैं पहले साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में साइन एक्स 0 से इस तरीके से चलता है। ये वैल्यू क्या है? ये 0 है। ये आपकी पाई बाई 2 है। ये आपका पाई है। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, इस प्रकार से लेफ्ट में भी। कॉस थीटा आपका स्टार्ट होता है बेटा कहां से? कॉस थीटा की वैल्यू यहां 1 से शुरू होती है। ये 1 एंड -1 होता है ना। साइन कॉस का रेंज क्लोज इंटरवल -1 कमा +1। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, सभी को पता होगा। तो अब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन प्लस कॉस की, वो आएगा -π/2 से +π/2। बात समझे कि नहीं? ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल आएगा। उसके बाद में इस तरीके से आप लोगों का ये ग्राफ बनता है ना। तो अब साइन प्लस आई कॉस की जो वैल्यू होती है, देखिए यहां पर 0 पर 0, π/2 पे +1, π/2 पे +1। थोड़ा सा ग्राफ ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, तो हम बताना ये चाहते हैं कि जो आपकी आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो -π से ग्रेटर और +π के, -π से +π के बीच होती है। ये याद कर लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक। तो अगर आपका आर्गेन प्लेन ये है, ठीक है, तो ये आपका 0, π/2 -π, और ये इधर से 0 -π/2 +π, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से साइकिल चलता है। -π, 0 π/2 +π एंड -π। ये बेटा क्या होगा? देखिए ये वैल्यू आपकी माइनस ली जाएगी, 0 से -π और 0 से +π, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ठीक। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड याद कर लीजिए, ये आपका थीटा होगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x। थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स y/x। ये आपका लर्निंग पार्ट है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो थीटा की वैल्यू, आपका आर्गुमेंट जो आपका है वो क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड ये बेटा होगा पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x ऑलवेज रहेगी, y x सदैव प्लस में लिए जाएंगे, y x सदैव प्लस में लिए जाएंगे। अगर थर्ड में है तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -π + z हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्थ में आ जाएंगे, ये -θ हो जाएगा।
ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉडुलस और आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है, थीटा और मॉड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। जैसे क्वेश्चन है z इक्वल टू -1 प्लस √3i, तो इसका ऑर्डर पेयर बच्चों क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा -1 कामा √3, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता पाई माइनस थीटा, मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, यहां पर √3 है y, x आपका 1 है। माइनस नहीं लेंगे, मैंने कहा था ये माइनस, ये जो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही ये पाई माइनस थीटा लगा है। ये जो -1 प्लस √3 है सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही पाई माइनस थीटा लिया गया है, इसलिए ये y एक्स ऑलवेज प्लस में लिए जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई पाई माइनस tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स के साथ हम tan की वैल्यू लेते हैं, तो tan इनवर्स के साथ ये जो √3 है ये tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो पाई माइनस tan इनवर्स tan 60 को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं। और बेटा एक प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई बाई 3, ये वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई 3 आ गई। ठीक है, अब हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होगा? मॉड ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी √(-1 स्क्वायर प्लस √3 वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस 3। बेटा ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो अब आपको एम्पलीट्यूड भी पता चल गया, एम्पलीट्यूड भी पता चल गया, और आपको आपका मॉडुलस भी पता चल गया। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म होता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब बच्चों आज का क्लास इसी क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो इस लेक्चर में तो लेक्चर को बार बार सुनिएगा, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरीज को पूछिएगा। विदिन 10 आवर्स, 12 आवर्स, 20 आवर्स आपको आपका आंसर, ठीक है, थ्रू SMS या बाय फोनिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।